हेलो नमस्कार, मैं विनय कुमार आप सभी को वीके स्टडी के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे हम रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का बुक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 प्लस इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। इसका आज हम पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं आप रेलवे ग्रुप डी। यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले इस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए इस शिफ्ट में आपका टोटल 23 क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस शिफ्ट में आपका टोटल 23 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे h बराबर होता है, h बराबर आपका हो जाएगा g/2 इंटू 2n-1। n क्या है, n टाइम है। n को यहाँ पे आप t भी कर सकते हैं, n यहाँ पे टाइम है। g का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 रख दीजिए g का मान। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, g का मान यहाँ पे आप 10 रख दीजिए, 10/2 करिए इंटू 2 और टाइम यानी कि 4 सेकंड दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेकंड में, तो 4 रख दिया -1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7 × 5 = 35। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7 × 5 = 35। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो हाइड्रोजन को रखा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 17 में। चलिए हाइड्रोजन में कौन कौन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाइटिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? ऑप्शन ए मार्सिलिया चारा, रिकिया और ऑप्शन डी में स्पाइरोगाइडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइरोगाइडा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है दहन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑप्शन डी में है विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिससे गर्मी निकलती है। ऊष्माशोषी क्या होती है, जो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसे मान लीजिए कि एक तत्व है ए बी, जब यह अभिक्रिया करेगा तो टूट जाएगा A+B में, इसका विस्थापन हो गया, यह विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 भी वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं तो सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। यानी कि आपको विद्युत धारा निकालना है, आई का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो श्रृंखला में क्या होता है, यहाँ पे RS बराबर होता है, जब सीरीज में होता है तो R1 + R2 हो जाता है। चलिए इसको बताते हैं,
देखिए जब सीरीज में होता है तो आर एस बराबर आर समतुल्य बराबर होता है R1 जोड़ R2। तो यहाँ से 10 ओम दिया है और 20 ओम दिया है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, यहाँ पे 10 है 10 प्लस 20 आपका 30 ओम आ जाएगा। आर समतुल्य कितना आ गया 30 आ गया। चलिए आपका आर समतुल्य यहाँ से आपका 30 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है, वोल्ट आपका दिया है 6, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। आपका भी दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब आपको निकालना है इसमें आई निकालना है, तो आई बराबर होता है V बटा आर। फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है V बटा आर ओम के नियम से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V का मान 6 दिया हुआ है, उसके बाद R का मान आपका 30 है, तो 30 यहाँ पे रखिए, काटिए इसको, 6 पचे 30 यानी कि 1/5 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 0.2 यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.2 एम्पियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर धारा प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है? इसमें आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 8, बी में 10.1 और सी में 2.4 और डी में 4.7। देखिए आपसे पूछा है इसमें कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटा इसमें 2.4 है, और जितना पीएच वैल्यू कम होगा उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में अल्ट्रासोनिक, बी अल्ट्रासोनिक और सी में सुपरसोनिक और डी में इंफ्रासोनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक यानी कि अश्रव्य, यानी कि हम इसको सुन नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन लचीला और कोमल है? ऑप्शन ए सल्फर, बी तांबा, सी कार्बन, डी फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। आपको कमेंट करके बताना है कि तांबा का संकेत क्या होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए सल्फर का 16 होता है, उसके बाद कार्बन का 6 होता है, उसके बाद फास्फोरस का 15 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे देख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, बी में CaOH, CaOH होल ट्वाइस और CaO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और पूछता है आपसे CaO, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6 गुना। पिछले वीडियो में भी ये आपको बताया गया है कि अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 kg हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, बी जिप्सम, सी बेकिंग सोडा और डी वॉशिंग सोडा। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा। चलिए देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। चलिए कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 × 7H2, यानी कि इसमें जल के 10 अणु है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि
यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो इसमें तो है, तो नहीं होगा। अब देखिए जिप्सम का होता है CaSO4, चलिए इसको हटाते हैं पहले। देखिए जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसमें भी 2 अणु जल के हैं, तो भी ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसमें जल के अणु नहीं होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी क्या है, डी में आपका है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को बोलते हैं धोने वाला सोडा भी, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है इसमें, ठीक है। इसमें भी जल के 10 अणु हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। O2 का उपयोग किसके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है, मतलब कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। तो ऑप्शन ए में रिक्तिकाएँ, बी लाइसोसोम, और सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका है 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। अब देखिए यहाँ पे आपका 120 वाट दिया हुआ है। देखिए एक यूनिट बराबर होता है आपका, 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि आपका 120 वाट दिया है, इसको हटाते हैं, 120 वाट दिया है, तो 120 वाट हो गया, और टाइम आपका 8 घंटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ से इसको वाट घंटा है, इसको किलो में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे किलो आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बटे 96 हो जाएगा, 96। यहाँ पे 12 बटे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका, नीचे 100 है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा 0.96, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.96 यूनिट्स, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके उसमें 1000 से भाग दे देना है। चलिए उसके बाद याद रखिए, आपसे ही पूछता है कि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन ए में इथेनॉल, बी में ग्लासियल एसिटिक एसिड, सी में एस्टर, और डी में सिरका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरका। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। यदि 2 असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए में तेज गति, बी में कम गति, सी अधिक आवेग, और डी समान वेग गति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम गति, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 2 समान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। जब द्रव्यमान उसका भारी होगा तो गति कम होगा। चलिए सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है, यानी कि मुकुलन द्वारा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, खमीर, और प्लानिडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। हाइड्रा आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र, और द्रव्यमान का केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा, बी जाइलम, सी
जीवितक और डी में कोलेन का इमारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है, यह एक जटिल स्थायी उत्तक है, बाकी स्केलेन का इमारत, कोलेन का इमारत सभी सरल स्थायी उत्तक हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर ऑप्शन ए में मोजले, बी में डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। देखिए परमाणु संख्या के आधार पर मोजले के द्वारा 1913 में आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ठीक है, बाकी डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ के द्वारा परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। देखिए प्रकाश की किरण पानी से ग्लास पे जा रही है। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, बी सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सी में है सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, और डी में है सामान्य से दूर और धीमी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे इधर मान लीजिए नीचे जल है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपका एयर है, हवा और नीचे जल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हवा क्या है, जल की अपेक्षा हवा विरल है। विरल का मतलब जिसमें जो है चलने में आसानी हो, और जल क्या है सघन है, यानी कि इसमें चलने में दिक्कत होगा। इसके कण पास पास होंगे और विरल के कण दूर दूर होंगे। अब देखिए जब क्या होता है कि जब यहाँ से जब सघन से मान लीजिए यहाँ पे हम लंब खींचते हैं, अभिलंब है, अगर यहाँ से कोई किसी प्रकाश अगर यहाँ से आती है प्रकाश की किरण तो यहाँ पे क्या है विरल है, विरल से जब सघन में आएगी तो सघन में इसका क्या है कि इसके कण आसपास में है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इसकी गति क्या होगा कम हो जाएगी, और इसके अपोजिट भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू, बाय बाय।